नमस्कार साथियों, विक्रमशिला विश्व अकादमी शास्त्री सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अगली क्लास करेंगे। जो हमारा विषय रहेगा वो है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो हम ये देखेंगे, संज्ञा ये विषय हम कर चुके हैं। संज्ञा किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का जो नाम है, दुनिया में जिस भी चीज का नाम है वो क्या है? संज्ञा है। और उस नाम के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती है? सर्वनाम। वो कहलाते हैं सर्वनाम। देखो, हमने बचपन से एक प्रस्ताव याद किया है। जब मैडम ने सबसे पहले हमें याद करवाया कि अपने प्रिय मित्र का प्रस्ताव याद करके लेके आना। राम मेरा प्रिय मित्र है, पढ़ा होगा ना। फिर अगर मैं उसको बोलती हूँ राम मेरा प्रिय मित्र है, राम मेरे घर के पास रहता है, राम मेरे साथ खेलने जाता है, राम के साथ मैं ये काम करता हूँ, राम के साथ मैं वो काम करता हूँ। अगर मैं बार बार राम शब्द का प्रयोग करती हूँ तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं, ये लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ अजीब सा ही लगेगा सुनने में। तो उस संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कि जब संज्ञा शब्द एक ही बार बार आता है तो वो का ये जो वाक्य है उसकी सुंदरता को नष्ट कर देता है। तो हम उस संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज करेंगे उन्हें ही क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे अब मैं बोलती हूँ वही प्रस्ताव, राम मेरा प्रिय मित्र है, वह मेरा पड़ोसी है, वह मेरे घर के पास रहता है। राम के स्थान पर मैंने शब्द प्रयोग किया वह, तो क्या होगा? इसे राम शब्द मैंने एक बार ले लिया, वह से हमें पता लगा कि वह किसके लिए आया है? राम के लिए। तो संज्ञा के शब्दों को रोक देता है एक बार आने के बाद कि बस, और उनकी जगह पे क्या काम करता है? सर्वनाम। और फिर सर्वनाम के भेद देखते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। बहुत सारे एग्जाम्स तो ऐसे होते हैं उसमें यही पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। वहां पर क्या होएगा? आपको 3 तो सर्वनाम के भेद दे देंगे और चौथा दे देंगे विशेषण का उठा के सॉरी, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि है कि नहीं है। उसके बाद इन्हीं को हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल होंगे मैं, हम, तुम, आप। ये तो है सिंपल एग्जाम्पल, लेकिन हम पुरुषवाचक सर्वनाम को डिटेल में देखें तो क्या देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम तो है ही पुरुषवाचक। हमने पुरुष जाति का बोध होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में ही कोई बात कही गई है। फिर ये जो सर्वनाम है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष क्या होगा? किसी भी बात को कहने वाला जो व्यक्ति है, या फिर हम उसको ये बोलें कि किसी भी बात को कहने वाला जो व्यक्ति, उसको वक्ता कहेंगे कि वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं अपने लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करूँगी? मैं, मेरा, मुझे, मैंने, तो वो सारे क्या कहलाएंगे? उत्तम पुरुष। लिखते हैं सबसे पहले मैं, मेरा, मुझे, मैंने। तो इसे पता लगा हमें क्या कि वक्ता अपने लिए जिन जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा वो क्या होंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर दूसरा पार्ट है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष देखो, वक्ता है, बोल रहा है तो किसी से तो बात भी करेगा। मैं बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं आपके लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग करूंगी, या फिर जो व्यक्ति मुझे सुन रहा है उसको कहेंगे हम श्रोता, उसको कहेंगे हम श्रोता। अब मैं सुनने वाले के लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग करूंगी उसे कहेंगे उत्तम मध्यम पुरुष सर्वनाम। जैसे तुम, तू, तुम्हारा, तुझे, तुमने, ये सारे क्या कहलाएंगे? मध्यम पुरुष सर्वनाम। देखो
अब फिर बात वही है कि पुरुष है, बातें कर रहे हैं, क्योंकि नाम से ही तो स्पष्ट है पुरुषवाचक, पुरुष के बारे में पता कर रही हैं। मैं बात कर रही हूँ और मैं किससे बात कर रही हूँ? आप लोगों से। अब कोई थर्ड पर्सन भी तो होगा कि जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे हम बात करते हैं शास्त्री सर, अभी वो बाहर है, हमारे पास नहीं है, कि शास्त्री सर एक आदरणीय व्यक्ति है, बहुत सम्माननीय व्यक्ति है, उनसे हमें बहुत लगाव है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो हम शास्त्री सर के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाएंगे? अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष तो नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम हम बातचीत कर रहे हैं वह व्यक्ति उस टाइम उपस्थित नहीं है। तो ये हो जाएंगे वह, उसने, उसे, उसका, ये सारे कहाँ चले जाएंगे? अन्य पुरुष में। तो देखो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद थे? 3 भेद। सबसे पहले वक्ता जो बात कर रहा है अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वो कहाँ चले जाएंगे? उत्तम पुरुष सर्वनाम में। फिर श्रोता के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो कहाँ चले जाएंगे? हम मध्यम पुरुष सर्वनाम में, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। फिर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं जो अन्य व्यक्ति है वो सारे शब्द कहाँ चले जाएंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है। उसके बाद करते हैं हम दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के हमें निश्चित होने का बोध हो, क्या है वो? फिक्स है, निश्चित है, तो क्या कहलाएगा वो? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह पेन मेरा है, क्या यह फिक्स है ना, ये वाला पेन मेरा है। अगर यहाँ पे 5-7 कोई और रखे हैं तो वो पेन मेरे नहीं है। ये मेरे दोस्त हैं, तो किसके दोस्त है वो? मेरे हैं। वह जो बाहर खड़ा है वह मेरा भाई है। तो क्या है? संबंध पता लग गया ना कि वह व्यक्ति जो वहां पे खड़ा है फिक्स है वो। फिर है वे सब चले गए, क्लास की छुट्टी हुई और वे सब चले गए, तो जितने भी बच्चे बैठे थे वो सारे के सारे चले गए। उसके बाद तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय से हमें किसी चीज की परमानेंसी का पता लग रहा था, यहाँ पे पता नहीं लगेगा, वो अनिश्चित होगी कि हुई है नहीं हुई है हमें नहीं पता, या फिक्स है ये नहीं कह सकते कुछ भी। जैसे कोई, कुछ। अभी मैं आपसे कहती हूँ बाहर कोई आया है, अब मेरे को कोई आके व्यक्ति बताए कि आपको बाहर बुला रहे हैं, कोई आपसे मिलने आया है, तो क्या मैं बता सकती हूँ वो कोई कौन हो सकता है? वो कोई मेरा दोस्त भी हो सकता है, वो कोई मेरा भाई भी हो सकता है, वो मेरी बहन भी हो सकती है, मेरा बेटा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या फिर कोई स्टूडेंट भी हो सकता है। तो वहाँ पे फिक्स नहीं है ना। उसके बाद है कुछ, दूध का गिलास उठा रखा है, या फिर गर्मियों का मौसम में नींबू का पानी है और बच्चों को जब देते हैं तो क्या बच्चे पी लेते हैं तुरंत? मम्मी पानी में कुछ गिर गया है, अब उसको बच्चे को ये नहीं पता क्या गिरा है, लेकिन गिर गया है। दूध रखा है, दूध में कुछ गिर गया है, तो कुछ से हमें ये आइडेंटिफाई तो नहीं हुआ, वो मक्खी भी हो सकती है, वो मच्छर भी हो सकता है, या कोई छिपकली भी हो सकती है, या फिर बच्चे ने कोई कागज फाड़ के वही उसके अंदर डाल दिया हो। तो ये अनसर्टेनिटी है, अनिश्चित है कि हम कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन सी चीज है। फिर है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक से जैसे नाम से ही पता लग रहा है किसका बोध होगा? प्रश्न का बोध होगा। अब मैं पूछती हूँ बाहर कौन आया है? अब पहले तो मुझे पता था कि कोई आया है, अब यहाँ पे पता ही नहीं कि कौन आया है, क्या लाया है। अब छोटे थे तब घर पे पहुँचते थे, बाहर घर का माहौल देख के हमें पता लगता था कि हाँ कोई ना कोई तो आज घर पे आया है। मम्मी कौन आया है, क्या लाया है? क्योंकि बच्चे को किससे मतलब होता है? बच्चे को खाने से ही मतलब होता है, तो वो चीज़ फिक्स नहीं है, तो वो प्रश्न कर रहे हैं अपनी मम्मी से। या फिर सिंपली कह सकते हैं क्या चाहते हो आप? अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा तो हम ये कहेंगे ना अभी आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आप क्या चाहते हो? तो वो भी प्रश्न है। अब वो डिपेंड आंसर देने वाले के ऊपर करता है कि वो हमें क्या जवाब देता है। फिर 5वां है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम से हमें वाक्य में संबंध का पता लगेगा, और इसके लिए योजक शब्द मिलेंगे हमें जिससे हमें आइडेंटिफाई होगा कि कौन सा संबंध। जैसे जो सो, जो करेगा सो भरेगा, जो वही, जो बाहर बैठा है वही मेरा मित्र है ना? जो बैठा है वही है, उसके साथ में अगर कोई बैठा तो वो नहीं है। जिसे तुम देख रहे हो वह कल चला जाएगा। जो नृत्य कर रही है
वह मेरी बहन है। जो नृत्य कर रही है वह मेरी बहन है। तो यहाँ पे चीज फिक्स है, संबंध का पता लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद सर्वनाम का छठा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब ही क्या होता है? खुद। वाचक का मतलब जो बोध करवाए। सर्वनाम के जो शब्द हमें खुद के बारे में ही बोध कराए वो क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप, खुद, स्वयं। कई बार लड़ाई होती है घर पे, अपनी डेली लाइफ से एग्जाम्पल उठाते हैं, समझ आसानी से आएगा कि मम्मी कहती कि ला तेरा ये काम कर दे, तू रहने दो, मैं अपने आप ही कर लूंगा। तो वो आप क्या है? खुद के लिए तो प्रयोग किया है कि उसने काम दूसरे से नहीं करवाना, वो अपने आप ही उस काम को कर लेगा खुद। अब मैं आप ही कर लूंगा या मैं खुद ही कर लूंगा, बात तो वही है। स्वयं, मैं स्वयं चला जाऊंगा। अब बच्चे की किसी बात पे जिद हुई और उसने कहा पापा मुझे ये चीज चाहिए, और पापा ने मना कर दिया देने से, और फिर कहा चलो तेरे को ट्यूशन छोड़ के आता हूँ, तो वो क्या कहता है? रहने दो, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। तो स्वयं भी किसके लिए प्रयोग हुआ है? व्यक्ति अपने लिए प्रयोग कर रहा है। तो ये निजवाचक सर्वनाम की प्रमुख विशेषता है कि वो कहाँ पे प्रयोग होंगे? अपने आप के लिए। तो दोस्तों आज हमने टॉपिक किया कौन सा? सर्वनाम। सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर। भेद कितने हैं सर्वनाम के? 6 भेद हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक, इसमें कौन कौन शामिल है? वक्ता है, श्रोता है, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह व्यक्ति है। फिर निश्चयवाचक में फिक्स है, जो चीज यह किताब मेरी है, वह पुस्तक मेरी है, फिक्स है तो मेरी है। अगर वो नहीं है कि यह पुस्तक किसकी है तो पता ही नहीं किसकी है। फिर अनिश्चयवाचक में कोई कुछ हो जाएगा। प्रश्नवाचक में मैंने अभी एक एग्जाम्पल बोला, वह पुस्तक किसकी है, और इसमें मैं पूछती हूं कौन सा सर्वनाम होगा। तो ये डिपेंड करेगा जो चीज अंडरलाइन होके आई है। अगर हम सीधा ये कह दें कि तो प्रश्नवाचक है, ये तो ऊपर जा ही नहीं सकता, ये कहाँ पे जाएगा? प्रश्नवाचक में। अगर सीधा आता है पेपर में तो ये कौन सा टाइप है? प्रश्नवाचक। लेकिन अगर आ जाए यह पुस्तक, तो ये पुस्तक फिक्स कर दी कि यही वाली पुस्तक, कोई दूसरी पुस्तक नहीं, तो यह पुस्तक कहाँ चली जाएगी? निश्चयवाचक सर्वनाम में। फिर प्रश्नवाचक हो गया, कौन क्या से प्रश्न होगा। संबंधवाचक में हमें संबंध का पता लगेगा। निजवाचक क्या होगा? जो सर्वनाम शब्द व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयोग करेगा वो होगा निजवाचक सर्वनाम। एक बार हमने मोटा मोटा जो सर्वनाम का टॉपिक होता है कर लिया है। इसमें बहुत सारी बारीकी वाली बातें होती है जो हम जब नेक्स्ट टाइम सर्वनाम करेंगे उसको उस टाइम पे करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।